सावन में सुहागन महिलाएं जरूर करें ये 15 काम। शिवलिंग पर नित्य जल चढ़ाएं। प्रत्येक सुबह स्नान के बाद शुद्ध जल, बेलपत्र, कच्चा दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भावपूर्वक अर्पण करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हरियाली से जुड़ी चीजों का प्रयोग करें, जैसे हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी मेहंदी। हरे रंग माँ पार्वती को प्रिय है और यह समृद्धि, संतुलन और सौभाग्य का भी प्रतीक है। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व है। सोमवार का व्रत करें। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने से सुहाग बना रहता है। व्रत के दौरान व्रती को एक समय फलाहार करना चाहिए और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर शिव मंत्रों का जाप करते रहें। शिव पार्वती विवाह कथा का पाठ करें। यह कथा सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। इस कथा के माध्यम से शिव पार्वती का आदर्श संबंध जीवन भी समर्पण, प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। तुलसी और पीपल के पौधे की पूजा करें। सावन में तुलसी के पास दीपक जलाना, पीपल को जल देना और उसकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पुण्य देने वाला कार्य है जो पितरों की कृपा भी दिलाता है और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति, समृद्धि, सफलताएं ही सफलताएं आती हैं। सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार सामग्री का दान करें, जैसे चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी आदि। किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को देने से पुण्य मिलता है और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में स्थायित्व आता है और पारिवारिक सुख मिलता है। मंगल गौरी व्रत करें। सावन के हर मंगलवार को मंगल गौरी व्रत करना शुभ होता है। इसमें गौरी माता की विशेष पूजा करके महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करके गौरी माँ को श्रृंगार अर्पण किया जाता है और पूरा श्रृंगार का सामान माता गौरी को अर्पण करके खुद श्रृंगार करना चाहिए। रुद्राक्ष और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन या सोमवार को शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करें। इन स्तुतियों से मानसिक शांति मिलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पाठ करने से शिव कृपा सदैव बनी रहती है आपके ऊपर, आपके परिवार पर। मन में पवित्रता बनाए रखें। सावन के महीने में मन, वचन, कर्म और पवित्र रहने का प्रयास करें। झूठ, गाली गलौज, क्रोध और अपशब्दों से बचें। किसी का अपमान न करें और संयम का पालन करें। इससे पुण्य और शांति दोनों प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय मन में जाप करते रहें। जल जीवन, हरियाली का ध्यान रखें। सावन का महीना प्रकृति से जुड़ने का समय है। इस समय वृक्षारोपण करें, जल का अपव्यय न करें और जीव जंतुओं की सेवा करें। यह पुण्य का कार्य है। इससे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। 16 श्रृंगार करें। हर दिन विशेषकर सोमवार और मंगलवार को 16 श्रृंगार करें। इसमें बिंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ियाँ, बिछिया, मंगलसूत्र, गजरा, अंगूठी, नथ, कमल बंद आदि शामिल है। यह माँ पार्वती को अर्पण भावना के साथ करना चाहिए और खुद स्वयं 16 श्रृंगार करना चाहिए। घर में साफ सफाई बनाए रखें। विशेष रूप से पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। रोज दीपक और धूप जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी देवताओं का वास होता है और माँ पार्वती की विशेष कृपा आपके जीवन में मिलती है। पवित्र स्थानों पर स्नान करें। सावन में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान शिव का
ध्यान करें और पूरे महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी कार्य है। सावन में हरी घास या गुड़ खिलाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे विशेषकर सोमवार को करना अधिक शुभ होता है। यह कार्य हमें जरूर करना चाहिए। सावन में भगवान को पूरा 16 श्रृंगार और हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी साड़ी, सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। सावन भगवान शिव का महीना है और इस समय आत्म संयम संयम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मानसिक और शारीरिक संयम से साधना सफल होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। एक बार बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती मैया।